नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो स्टार्ट है 13 अगस्त से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने में, इंक्रीज़ करने में, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आज हम बात करेंगे, वैसे तो आप सब लोगों ने समझ लिया होगा, जान लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा नोटबुक और ये रही पेन। इन दोनों के इस्तेमाल से आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत इजी वे में, बहुत आसान वे में। तो हम बात करें स्क्रिप्टिंग को लेकर। स्क्रिप्टिंग और जर्नलिंग दोनों में पहले तो फ़र्क है। हम यहाँ स्क्रिप्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई मूवी बन रही होती है, उस मूवी बनने से पहले कोई एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जो उस पूरी कहानी को लिख के देता है, डायरेक्टर के पास लेके जाता है। डायरेक्टर एक्टर और एक्ट्रेस को सुनाता है, फिर उन्हें पसंद आती है, फिर उस पर मूवी बनती है। इट मीन्स वो स्क्रिप्टिंग इस तरीके से लिखता है कि सामने वाला जब पढ़ता है तो उन चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू कर देता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे 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 होगी, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। इट मीन्स पूरा एक मैप क्रिएट होता है। करेक्ट है। सेम जब आप अपनी पसंद का जीवन जीना चाहते हैं या अपनी पसंद की लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है स्क्रिप्टिंग करना। आप चाहे मुँह से कितनी ही बार बोल लें, लेकिन क्लैरिटी तभी मिलती है जब आपके पास रिटन में कोई चीज़ रहती है। मैं आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ में अभी आपने, चाहे आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपने सारे एग्ज़ाम को रिटन में क्वालिफ़ाई किया है, तब आज जाके आप जिस भी पोजीशन पे होंगे या जिस भी क्लास में होंगे, जिस कॉलेज में होंगे, आप वहाँ पहुँचे। इट मीन्स कि आपने सब कुछ लिखित में दिया, आपने एक प्रमाण दिया है ना? आपने अपना एक रियलिटी उनके सामने रखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, इसको क्वालिफ़ाई करके मैं आगे गया हूँ, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हैं, मैं इसको क्वालिफ़ाई करके आगे गया हूँ। तो सेम जब आप अपनी कहानी लिखते हैं, तो अपनी कहानी को इस तरीके से लिखिए कि उसमें कोई डाउट ना हो, उसमें कोई असमंजस ना हो, आप किसी डिलेमा या आप किसी कश्मकश में ना हो। क्लैरिटी के साथ कि अगर मुझे एक घर चाहिए, भगवान मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। भगवान बोले मैं घर तो दे दूँ, घर कौन-सा चाहिए? घर तो बहुत है, घर तो 1 आर के भी है, घर तो एक नॉर्मल टेंट लगा दो वो भी घर हो जाएगा, घर 2 बीएचके है, घर 1 बीएचके है, घर एक विला है, घर तो बहुत है, तुम्हें एक ऐसा घर चाहिए। तो पहली बात, उस घर की क्लैरिटी होनी चाहिए। भगवान मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। भगवान बोले मेरा सर दर्द हो गया, ये बताओ जॉब चाहिए कैसी? अगर भगवान ऐसा बोल सकते, लेकिन वो इतने प्यारे कि वो कुछ नहीं कह सकते, वो सबके लिए समान है। तो क्या बोलेंगे वो? मैं हमेशा एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ और मैं वापस से उसको रिपीट करती हूँ कि हमारा जो ये होता है ना, आपका थर्ड आई चक्रा, इसको मान लेते एक द्वारपाल है कि आप जो भी स्क्रिप्टिंग करके देते हो या जो भी आप बोल रहे हो ना, स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप लिख रहे हो, तो वो सब कुछ यहाँ पहुँचता है। फिर वो द्वारपाल चेक करता है, यार ये फाइल आई है। फिर भगवान को बोलता है, भगवान ये एक जैसे मान लें ये प्रीति की फाइल है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो क्या है प्रीति की फाइल में? भगवान इसको नई जॉब चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, द्वारपाल बोलता है, भगवान जॉब चाहिए। तो भगवान कहते हैं हाँ तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है जॉब में? अरे भगवान, ये जॉब की इसके पास क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। कभी ये कहती है कि मुझे घर के पास में चाहिए, कभी कहती है घर के दूर भी चलेगा, कभी कहती है कि 5,000 सैलरी में भी चलेगा, कभी कहती है सैलरी 10,000 होना चाहिए, कभी कहती है इन्वायरमेंट गंदा रहेगा तो भी चलेगा, कभी कहती है नहीं इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए। तो भगवान कहते हैं फोकस कहाँ कर रही है ये, ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोच रही है? तो द्वारपाल कहते हैं ज़्यादा तो यही सोच रही है कि कैसा भी चलेगा। तो भगवान कहते हैं जब कैसा चलेगा तो कैसे भी पकड़ा दो ना, क्या दिक्कत है? उसकी एनर्जी देखो, कैसी एनर्जी आ रही है, दे दो वैसा। और फिर आप बोलते हो यार जैसा मैनिफेस्ट किया था उसका उल्टा हो गया, इतना अच्छा मैनिफेस्ट किया था लेकिन ये बुरा कैसे मिल गया, इतना खराब कैसे मिल गया? क्योंकि स्क्रिप्टिंग ही गलत करी है। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे इसे, ऑलमोस्ट इस कहानी से सबको एक क्लैरिटी मिल गई होगी, बट स्टिल आप जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका घर हो, आपकी प्रेगनेंसी हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई टूर्नामेंट हो, कुछ छोटा बड़ा कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। जॉब कैसी चाहिए, कहाँ चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चाहिए, कितनी सैलरी पे चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा रहना चाहिए, मैनेजर कैसा रहना चाहिए, घर कैसा चाहिए, 2 बीएचके 3 बीएचके, इंटीरियर किधर कराओगे, कौन से कलर का कर्टन होगा, सोफ़ा किधर रखोगे, लाइट कैसी लगवाओगे, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कौन से डिस्टेंस पे होगा, कितने पैसे का आएगा, वो हर एक चीज़ की क्लैरिटी रखो। बिल्डर डिसाइडेड है तो बिल्डर का नाम भी लिखो। हर एक चीज़ की क्लैरिटी होना मांगता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो जॉब चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए तो कैसा चाहिए? बहुत रिच चाहिए, रिच नहीं चाहिए, हैंडसम चाहिए, हैंडसम नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए,
प्यार करने वाला चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला चाहिए, प्यार ना करे तो भी चलेगा, पैसा होना चाहिए, जो चाहिए क्लैरिटी रखो, जो भी चाहिए उसकी क्लैरिटी रखो। बिना क्लैरिटी के कुछ भी मांगने जाओगे तो कुछ भी मिलेगा और फिर आप बोलोगे कि मैंने ऐसे तो कुछ मांगा ही नहीं था, पर आपने क्लैरिटी भी तो नहीं दी थी। तो फर्स्ट क्लैरिटी। दूसरा लिखना है। लिखना इस तरीके से, जब भी आप कोई भी स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट करते हैं, कोई भी अफर्मेशंस को आप लिखते हैं, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू कीजिए। ग्रेटिट्यूड से होता क्या है कि आपकी ऑलरेडी एनर्जी जो होती है ना, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। इट मीन्स आपके जो पॉसिबिलिटीज़ है आपके मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने की, वो ऑलरेडी 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अपना मनचाहा जीवन जी रही हूँ, मैं जैसा जीवन चाहती थी मैं वैसा जीवन जी रही हूँ। सारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। उसके बाद आपकी जो भी स्क्रिप्टिंग है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ से जॉब मिला है, इस जॉब का ऑफर लेटर आया है, मैंने वो जॉब को ज्वाइन किया है। एक पूरी स्क्रिप्टिंग करो ना, स्टोरी बनाओ कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेट हो रही है, कैसे आ रहा है, कैसे अगर आपको मन को ऐसे संतुष्टि नहीं मिल रही कि नहीं अचानक से मुझे जॉब कैसे मिल जाएगी, तो एक पूरी कहानी बना दो। ईश्वर, मैंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया है, मेरे पास 1 हफ्ते में उसका ऑफर लेटर आया है और ऑफर लेटर में मैंने मन चाहा जितना मैंने सैलरी उनसे मांगा था 40% हाइक, 60%, 100% वो हाइक मुझे मिला है। ये जो कंपनी है ये मेरी पसंद की कंपनी है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो मुझे ज़्यादा ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरे ऑफिस में ऑलरेडी मुझे जाते हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपने काम को करके। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत सपोर्टिव है, कलीग बहुत सपोर्टिव है, मैनेजर मेरी बहुत हेल्प करे चीज़ों को सिखाने और समझाने में। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरे जो महीने का सैलरी क्रेडिट हुआ है उसे मैंने अपने लिए पसंद की चीज़ें खरीदी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने लव्ड वन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सोचो कि ये जो चीज़ आपके साथ होगी, जो नई जॉब लगेगी आपकी, वो कहाँ-कहाँ जीवन में परिवर्तन होगा। आप नया घर ले रहे हो, तो नए घर की स्क्रिप्टिंग करो, कैसे गए, आपने कैसे बुकिंग किया, कितना अमाउंट पे किया, कितना डाउन पेमेंट आया, कितना ईएमआई आया, हर चीज़ की क्लैरिटी लो ना। कैसे आपने अपने गृह प्रवेश किया है, कितने लोग आए हैं, कौन-कौन से आपने गिफ्ट दिए, कैसे गिफ्ट आपको मिले हैं, कर्टन कैसा है, इंटीरियर कैसा करवाया है, किचन कितना बड़ा है, रूम कितना छोटा है या बड़ा है, 2 बीएचके, 3 बीएचके, 1 बीएचके, कैसा माहौल है, सोसाइटी कैसी है, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, बाकी सारी अमेनिटीज़ है कि नहीं, या सिर्फ घर ही घर है और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो वो आपकी पसंद, आपको जैसा चाहिए हर एक चीज़ की क्लैरिटी लो। घर खरीदने जाओ तो उसकी क्लैरिटी तो होगी ना कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए मेरे पास, कितने प्राइस में आ रहा है। दुनिया का मत सोचो कि कितना प्राइस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। आपको अपना देखना है कि मुझे कितने में वो घर चाहिए, तो जितने में चाहिए उतने में लिखो, लेकिन दिल मानना चाहिए यहाँ कि 70 लाख 80 लाख का भी घर चल रहा है 2 BHK और मैं लिख रही हूँ कि मुझे 50 लाख में मिल गया है, और 50 लाख लिख के भी डाउट करें 50 लाख में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप जो लिख रहे हो इसमें आपको यकीन रहना चाहिए कि इतने में ही मिलेगा, कहाँ जाएगा, इतना भी थोड़ी ना बढ़ गया है दाम, ये रहना चाहिए सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हर दिन आपको इस स्क्रिप्टिंग को पढ़ना है। देखो मैं एडिट नहीं करूँगी, तो जो है ये रियल है, तो थोड़ा सा झेल लेना, ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते ज़ुबान थोड़ी फंस जाती है, क्योंकि रीटेक वीटेक कुछ नहीं होता इसमें, सीधे यहाँ से बोलूँगी और अपलोड कर देती हूँ मैं। व्हाट इज़ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको हर दिन पढ़ना है आपको। सुबह उठो, अपनी डायरी अपने पास में रखो, आप चाहो तो इसको 21 दिन तक, 45 दिन तक लगातार लिख सकते हो, सेम स्क्रिप्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहो तो आप 1 दिन लिखो, अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो, और उसको 21 दिन तक पढ़ो या 45 दिन तक पढ़ो, इट्स टोटली अप टू यू। ये आपके ऊपर है, आपको लिखने में मज़ा आ रहा है आप रोज़ लिखो, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है आप रोज़ पढ़ो, ठीक है। मुझे लिखना बहुत क्लैरिटी के साथ होता है, तो मैं एक ही बार लिखती हूँ, उसको मैं रोज़ पढ़ती हूँ। तो आपको या तो 21 दिन तक करना है या तो 45 डेज तक करना है, बीच में टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, या तो 21 या तो 45। भूल गए एक दिन तो वापस से शुरुआत करो, इतना याद रखना। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को बोर करोगे उस चीज़ के लिए, जितना ज़्यादा आप रिपीटेटिव मोड पे सेम चीज़ें दिन रात पढ़ोगे, मतलब सुबह में और रात में सोने से पहले, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो बिना किसी रेजिस्टेंस के ना अपने दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि सब कुछ तो रियल है, दिन भर तो इसी के बारे में सोच रही है, दिन भर इसी की तो वाइब्रेशन दे रही है, दिन भर तो इसी वाइब्रेशन में रह रही है, ये इट मीन्स ये सब कुछ सच है, यही सच है इसका, ठीक है। तो वैसी चीज़ें वो फिर अरेंज करना शुरू कर देता है। गॉट इट। तो आपको हर दिन स्क्रिप्टिंग पढ़नी है, सुबह में और शाम में। थर्ड चीज़, जब भी आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो शुरू कर देना, और ग्रैटिट्यूड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने घर के लिए, जिस घर में फिलहाल आप रह रहे, चाहे वो रेंट का हाउस हो या आपका एक और घर हो, आप दूसरा परचेज करना चाहते हैं, पहले उस घर को लेकर बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, दिस हाउस ने मुझे ग्रोथ दिया है, अच्छे रिश्ते दिए हैं, अच्छी सेहत दी है, बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ दी है, फाइनेंशियली ग्रोथ दी है, इमोशनली मैं बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। तो पहले इस घर को बहुत सारा धन्यवाद दो। नए घर को लेके बोलो थैंक यू
थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे नए घर के लिए, जिसमें जीवन और बढ़िया है और अच्छा है और सुख में है और शांति और ग्रोथ है। ठीक है, तो उस नए घर के लिए भी ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो। कोई स्क्रिप्टिंग का वीडियो, लेकिन सब कुछ क्लैरिटी के साथ मैं बता रही हूँ। उसके बाद ये होगी चौथी बात। अब पांचवी बात, लेट गो करना सीखो। जितने दिन तक आपको प्रैक्टिसेस करनी है आप करो, बहुत आराम से करो, निरंतर करो, अच्छे से करो, 21 दिन 45 दिन। उसके बाद ना यूनिवर्स के हवाले छोड़ दो। आपके हाथ में दो चीज़ें हैं। पहला, उस चीज़ को लेके कृतज्ञ होना। दूसरा, अच्छे से अच्छे थॉट को उस चीज़ के लिए क्रिएट करना एंड विजुअलाइज करना। रात में जब आप इस स्क्रिप्टिंग को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से 2 4 5 मिनट जो भी है, एक वीडियो बनाओ अपने दिमाग में, यहाँ पे एक मूवी बनाओ कि कैसे गृह प्रवेश कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, कैसे आप घर के अंदर जा रहे हो, कैसे वो पूजा पाठ हो रही है, कैसे लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ क्लैरिटी के साथ यहाँ पे विजुअलाइज करो सोने से पहले और उठने से पहले। ठीक है, उसके बाद द लास्ट, लेट गो करना सीखो। आप 21 दिन तक आपने ये प्रैक्टिसेस कर लिया, 45 डेज तक कर लिया, उसके बाद इन चीज़ों को छोड़ दो, यूनिवर्स के हवाले छोड़ दो। इतना जी लो उसको अपने अंदर ना कि वो रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, इसको अपने अंदर जीना है, इमोशन को अपने अंदर फील करना है। स्क्रिप्टिंग कोई मैजिक नहीं है, साइंस है आपके लिखने का और आपकी एनर्जी का, आपकी इमोशन का और आपकी एनर्जी के कॉम्बिनेशन का। जब आपकी इमोशन और आपकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर बम ब्लास्ट होता है। किसका? मैनिफेस्टेशन का, जो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, इमोशन इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैं लिखते रही हूँ, सोच रही हूँ हाय मिलेगा नहीं मिलेगा, हाय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा, मिलेगा ही नहीं। इमोशन इन्वॉल्व, इमोशन आपने एक बार के लिए उसको जी लिया ना अच्छे से ढंग से, तो दूसरी बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ इमोशन का खेल है। फीलिंग इज़ द ओनली सीक्रेट। ठीक है, तो जितना गहराई के साथ आप उस चीज़ को महसूस करोगे, हर दिन उसको जियोगे, उस लम्हे को जियोगे, और जितनी बार जियोगे उतनी बार खुश होगे। आहा, मज़ा आ रहा है अपने नए घर में, क्या माहौल है वहाँ पे, क्या ग्रोथ है मेरी। हर दिन बोलो, नए घर में मेरी इतनी ग्रोथ होगी ना जितनी मेरे जीवन में नहीं हुई है। हर दिन ये बोलना शुरू करो, मेरे नए घर में मेरी इतनी ग्रोथ होगी, इतनी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, मैं इतनी अलाइंड रहूँगी कि इतनी ग्रोथ तो मेरे कभी जीवन में नहीं हुई थी। मतलब अभी तक के जीवन में, जब तक आपका चल रहा है। तो कोई एक अफर्मेशन उसके साथ डाल दो, रोज बोलो। क्या क्या माहौल है उस घर का कि कदम रखने से मतलब जीवन बदल गया हमारा। इतना घर का माहौल अच्छा है, उस घर का जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग है। तो बोलो अपने घर को, अभी से ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। क्यों नहीं आएगा? आपके पास दौड़ा चला आएगा। आपने उसको इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतनी इज्जत दी है उस घर को। जो अभी आया नहीं उससे पहले आपने उसके लिए इतनी कृतज्ञता दे दी है, भगवान को देना ही पड़ेगा। क्योंकि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि जो आप दोगे उसका 100 गुना आपको मिलेगा। तो आप देते जाओ ग्रैटिट्यूड, सहजता के साथ, स्थिरता के साथ, घबराना नहीं, डिस्परेट नहीं होना, क्यों नहीं मिला, अब नहीं मिला, तब नहीं मिला, कौन ला के देगा, कितने पैसे में आएगा, नहीं सोचना है। अपने एक बार क्लैरिटी के साथ सबको स्क्रिप्टिंग कर दिया, उसके बाद दैट्स इट, हो गया। बाकी का काम आपने ऑर्डर दे दिया, अब यूनिवर्स का काम है। समझ लो, अमेजोन पे ऑर्डर दिया है, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, जैसे आपकी अलाइनमेंट होगी वैसे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और उसी के साथ आपका घर आपको डिलीवर हो जाएगा। यही समझना है आपको। ठीक है, सो इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करो। ऐसी कौन सी स्क्रिप्टिंग है जो पॉसिबल नहीं है? ऐसी कौन सी स्क्रिप्टिंग है जो आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी? सब कुछ खेल आपकी एनर्जी का है, आपके इमोशन का है। दोनों अलाइंड हो जाएंगे, मैनिफेस्टेशन तथास्तु हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू सो मच। ज्वाइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास, जिसमें मैं यही सारी चीज़ें पे काम करती हूँ, आपकी वाइब्रेशन पे, आपकी एनर्जी पे काम करती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स है, आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीरो से बोल के अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव एंड राधे राधे।